नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है और उसके बाद दैनिक पंचांग, दैनिक राशि पे हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं। तो आज धर्म में हम लोग जानेंगे गीता के विषय में। गीता एक हमारा पवन पावन धर्म है जो हमारा धर्मों में, किताबों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता के विषय में आज मैं 5 श्लोकों पर चर्चा करूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा जिसे आप अपने जीवन में उतारें। आइए आगे चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगतो वस्तस्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है, फल पर नहीं है। इसीलिए तुम फल की चिंता तो छोड़कर अपना कर्म करो। फल हर हाल में ही मैं आपको दूंगा ही दूंगा। और जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं वह ना तो उचित कर्म पाते हैं और ना ही उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, कर्म को तुम अपना धर्म मानकर करो। वंशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानानि न संन्यात नवानि देहि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य में अर्थात मनुष्यों पुराने वस्त्रों को छोड़कर अर्थात नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कभी किसी के मरने का शोक नहीं करते। नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही पानी गीला कर सकती है और ना ही वायु सुखा सकता है। यहाँ आत्मा के विषय में बताया गया है। आत्मा अजर और अमर है, खाली अपने शरीर को बदलती है। आत्मा न कभी मरती है, न कभी सूखती है, न कभी जलती है। आत्मा अजर और अमर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्वालिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं अर्थात श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं, अर्थात जन्म लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, साधु तथा सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना हेतु मैं हर एक युग में जन्म लेता हूं। अर्थात अधर्म को भगवान विनष्ट कर देते हैं और धर्म की पुनः स्थापना कर देते हैं। तो ये रहे कुछ धर्म की चर्चा, भागवत गीता के श्लोक। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 19/12/2024 श्री संवत 2081 सा के 1946 तिथि चतुर्थी दिन में 12:04 तक रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र रात में 4:15 तक रहेगा। बालव तत्पश्चात कौलव करण। पौष मास सुबह कृष्ण पक्ष भैगृत योग गुरुवार का दिन रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि पे रहेंगे। रात्रि में 4:15 के बाद चंद्रमा सिंह राशि पर आ जाएंगे। हेमंत ऋतु बात करूं अभिजीत मुहूर्त की तो 11:57 AM से लेकर के 12:39 PM तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करता हूं राहु काल की, 1:35 PM से लेकर के 2:53 PM तक रहेगा। अर्थात इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना दिशाशूल कहलाता है। दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। वैवाहिक संबंधों में अविश्वास की भावना न आने दें।
विद्यार्थियों को शिक्षक का अपेक्षित सहयोग मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई पर काफी ध्यान देना चाहिए। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो आइए बाधाओं से निपटने के लिए उपाय की बात करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए आपको निमंत्रण मिल सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को आज बहुत ही अच्छे प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं। अपनी प्रतिभा का जबरदस्त उपयोग कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेमी जन के साथ एकांत में समय बिताएंगे। तो आइए अपने को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए उपाय की बात करते हैं। तो जल में मिश्री डालकर जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर थोड़ा परेशानी होगी आपको। आज धन उधार ना लें और ना ही दें, वरना वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है। परिचितों पर आपको विश्वास करने से बचना चाहिए। दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचें। अगर उनके झगड़ों में पड़ेंगे तो आपको काफी कष्ट उठाना पड़ेगा। बाहर का भारी और तला भुना भोजन करने से आपको बचना चाहिए, अर्थात आप रोग की चपेट में आ सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। जल में हरी दूर्वा को पीसकर जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। नया रोजगार शुरू करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। आपका मन काफी प्रसन्न होगा। घर के नवीनीकरण की योजना बना सकते हैं। नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। नगदी की समस्या हल हो सकती है। आइए बात करते हैं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। विवाह उत्तर संबंधों को लेकर के आकर्षित हो सकते हैं। जोड़ों और घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। रुका हुआ धन आपको वापस नहीं मिलेगा, अर्थात अत्यधिक बाचलता से और क्रोध के कारण आपके संबंध प्रभावित होंगे। इंश्योरेंस में आप धन का निवेश कर सकते हैं। यात्रा के दौरान परेशानी महसूस होगी, तो परेशानी को दूर करने के लिए उपाय जानते हैं। जल में लाल रोली डालकर जल भगवान सूर्य को अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज का दिन आपके लिए शुभ फल प्रदायक होने वाला है। प्रतिद्वंदी आपके सामने परास्त होंगे। घर परिवार की किसी समस्या का समाधान मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोग अपनी कूटनीतिक क्षमता का प्रयोग करते हुए कोई बड़ा काम कर सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। तो आइए बात करते हैं उपाय की। चावल में हरा रंग मिलाकर अपने सर के दाहिनी तरफ से घुमाकर चावल को पीपल के वृक्ष के नीचे फेंका जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज कारोबारी उद्देश्य से यात्रा करनी पड़ सकती है। उच्च पद पर आसीन लोगों को महत्वपूर्ण पेपर आपको संभाल कर रखना है। आप अपने तौर तरीकों पर बदलाव ला सकते हैं। अति आत्मविश्वास में आकर काम करने से बचें। बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेकर काम करना हितकारी होगा। तो आइए बात करते हैं उपाय की। केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। दूसरों के मामलों में अनावश्यक राय न दें। कुछ बारीक गलतियां कर सकते हैं जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बोलचाल के दौरान सही भाषा का प्रयोग करें। पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है।
बात करते हैं उपाय की। बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको नए मित्र मिल सकते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी आपका सम्मान करेंगे। परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। अच्छी खरीदारी करेंगे। आपको कारोबार में नए तरीकों को प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु किसी पर भी ज्यादा विश्वास न करें। आइए बात करते हैं उपाय की। नित्य गणेश जी की पूजा करें और प्रतिदिन दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। फिल्म प्रोफेशन से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपको पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। आपके व्यवहार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे, जिससे आपको परिजन में काफी प्रसन्नता प्राप्त होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहेगा। बात करते हैं उपाय की। जल में काला तिल डालकर जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। अधिकारी वर्ग से ज्यादा बहस ना करें। मेडिकल विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अपने लक्ष्य को लेकर काफी सजग रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ राजनीति का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक बातों को लेकर तनाव में हो सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आपके सामने अचानक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। वाहन में कुछ खराबी आ सकती है। गूढ़ विद्याओं को सीखने के प्रति इच्छा जागृत होगी। एलर्जी और सर्दी को लेकर परेशानी होगी। आय को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज कुछ धर्म की और राशि के और दैनिक पंचांग के विषय में आप लोगों ने जाना। आइए वाणी को विराम देने के पहले प्रभु का स्मरण हो जाए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की